हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैं इधर फूल तोड़ी अपने बागीचे से, कितने बड़े बड़े फूल हैं। आज मेरा फास्ट है इसलिए मैं फूल तोड़ रही हूँ। और इधर देखिए बुआ लोग जा रही हैं चने के खेत में चना को लाने, साग बनाने के लिए। तो मैं मुझसे पॉलिथीन मांगी तो मैंने पॉलिथीन दिया तो बोल रही है बड़ा पॉलिथीन चाहिए था। भाई सब लोग हंस रहे हैं। देखिए इधर मेरी चाची की लड़की है और बगल की 2-3 लड़कियां हैं, सब लोग जा रही हैं साथ में चना खोटने। चना खोट के आएंगी, उसका साग बनेगा। इधर देखिए सब लोग जा रही फ्रेंड्स। आज प्रदोष व्रत है तो मैंने आज फास्ट रखा है। अब मैं चलूँगी पूजा करने। तो देखिए मैं मंदिर में आ गई हूँ, पहले ही मंदिर को धुल के साफ कर दी थी। मंदिर में पूजा करने आ गई हूँ। भोलेनाथ का प्रदोष में शाम को पूजा करते हैं, सुबह भी करते हैं शाम को भी, लेकिन इसमें शाम को ही प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। पहले पंचामृत से भगवान को स्नान करवाया है, उसके बाद जल से स्नान करवाऊंगी। देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, शाम का समय है। मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने। मैंने जल लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला, फिर बेलपत्र और उसके बाद थोड़ा सा मूंग का दाल, समी पत्र, यही सब डाल के, खड़ा मूंग डालते हैं, डाल के मैंने भगवान को जल चढ़ाया है। फिर उसके बाद चंदन लगाऊंगी। बोलते हैं सब लोग भोलेनाथ को औरतों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये कितना सच है, हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं तो कर लेती हूँ। इधर मैंने जनेऊ पहना दिया है और फिर चंदन भस्म सब भगवान को लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी मैं मंदिर धुलती हूँ, कभी मेरी जेठान, कभी मेरी बगल की एक आंटी है, जो आगे पहुँचता वही धुलता है। तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान को स्पर्श करने से कुछ। फ्रेंड्स, मैंने भगवान को सब कुछ चढ़ा दिया है। अब मैं किताब पढ़ूंगी। किताब पढ़ने के बाद फिर मैं आरती करूंगी। ये मेरा पूजा हो गया, आरती सब कुछ कर लिया है। अब घर जाने के लिए घर जा रही हूँ। आप लोग भी भगवान के दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मेरे घर के जस्ट बगल में मंदिर है। अब मैं घर जाती हूँ। घर देखिए मैं घर जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं घर जा रही हूँ मंदिर से। मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि कुत्ता चला जाता है, इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर बुआ चना खोट के आ गई, बोल रही है कि थोड़ा सा ही खोटे हैं, वही बता रही हैं हमको। अब मैं घर पे चलती हूँ क्योंकि शाम हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, गलन तो बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं घर पे पहुँच गई हूँ। पूजा वाले रूम में रख देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी दिया जला लेती हूँ क्योंकि शाम भी हो गया है। यहाँ पे दिया जला के फिर मेरी बिटिया रानी सो रही हैं, उनको उठाऊंगी। उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी, पीऊंगी, क्योंकि मैं पानी भी नहीं पीती, सुबह से पूजा करने के बाद ही पानी पीती हूँ। उधर देखिए मेरा पूजा हो गया है, घर पे भी दिया जला दिया। अब चल रही हूँ बिटिया रानी को अपने उठाने। तो इधर देखिए मेरी बिटिया रानी उठ के तैयार हैं। देखिए उठ के तैयार हो गई है। अब इसको भी थोड़ा टोपी ओपी पहनाएंगे, उसके बाद शूज पहनाएंगे, फिर बाहर जाएगी। मैं चलती हूँ, किचन में चलूँगी चाय बनाने। तो इधर मैंने चाय रख दिया है, चाय बन रहा है, और एक तरफ खाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से, फिर अपने लिए कुछ मैं बनाऊँगी।
फ्रेंड्स आज ठंड बहुत ही ज़्यादा है। सुबह से धूप नहीं निकला था, 2-3 बजे थोड़ा सा धूप निकला। इधर मेरी सासू माँ बैठ के सब्ज़ी काट रही हैं और मैं उधर चाय बना रही हूँ। फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर कुछ बनाऊँगी। इधर मेरा चाय बन गया है, मैं पी लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। देखिए मैंने सब्जी को छौंक दिया है। आज आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं गोभी को इधर फ्राई कर रही हूँ, उधर बगल में आलू और मटर को रखा है छील के। अब मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद आटा तो गूँथ के ही मंदिर गई थी पूजा करने, बस रोटी बनाना है। फटाफट से रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर अपने लिए कुछ बनाऊंगी। इधर मेरा पूरा खाना बन गया है और मैं अपने लिए इधर आलू और मखाने को फ्राई कर रही हूँ और आलू मखाना फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ चाय रखी हूँ। मेरी बिटिया रानी ने बोला मम्मा मुझे भी खाना है, मिर्च मत डालना इसमें, तो इसीलिए मैंने मिर्च कम डाला है। इधर चाय बन रहा है और इधर मैं आलू और मखाने को फ्राई कर रही हूँ। इस समय रात के 8 बज रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट फ्राई करके मैं भी कुछ खा लेती हूँ। फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।